नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसके बाद देश में काफी कुछ कहा गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन था और उन्होंने सच्चाई बयान कर दी। उन्होंने कहा कि भारत ने अभी स्थगित किया है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर अब एक दिन चलने वाली कहानी नहीं है। ये तब तक चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान अपने इरादे बदल नहीं लेता, पाकिस्तान उस रास्ते से हट नहीं जाता जिस रास्ते पर चलना उनकी मजबूरी है, या कौन चलवा रहा है उस रास्ते पर, यह जब तक एक्सपोज नहीं हो जाता, या उस रास्ते को हूं तब तक जब तक कि उस रास्ते को ही तबाह न कर दिया जाए, खंड खंड न कर दिया जाए, मिट्टी में मिला दिया जाए, गड्ढे खोद दिए जाए, पहाड़ खड़ा कर दिया जाए, तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। भारत के फर्म डिटर्मिनेशन का, मजबूत इच्छा शक्ति का इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान को दिया बल्कि पूरी दुनिया को दे दिया है। भारत में एक ग्रुप है जो लगातार हमारे देश की सेना, हमारे देश की सरकार, उस सब पर अनर्गल संदेह, अनर्गल प्रश्न करते रहना उनकी फितरत बन गई है। आज मैं उनके लिए कुछ लाया हूं, उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा। जो लोग राफेल को लेकर के शंका पैदा कर रहे थे, राफेल को उड़ाने की बात कह रहे थे, उसे कुप्रचारित कर रहे थे, प्रचारित कर रहे थे, फर्ज कीजिए हमारे एयर मार्शल ने कहा कि जब युद्ध की स्थिति होती है तो हमें भी कुछ नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर भी जिस प्रकार से एक समूह टीका टिप्पणी कर रहा है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पे, भारत की सेना पर, भारत की तकनीक पे, प्रधानमंत्री ने उन सबको करारा तमाचा जड़ दिया है। कल करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अब पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है, सबूत पेश कर चुका है, पाकिस्तान के सैकड़ों अटैक को नेस्त नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। पाकिस्तान के पास कोई क्षमता नहीं है, लेकिन एक ग्रुप है जो लगातार पाकिस्तान को और चाइना के संबंध को प्रचारित प्रसारित करने में लगा हुआ है। यह कहने में लगा हुआ है कि चाइना बहुत सशक्त है और चाइना का साथ पाकिस्तान को मिल रहा है, इसलिए पाकिस्तान ने भारत को घुटने पर ला दिया। ये भारत में भी कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग परवर्टेड है, उनका दिमाग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और मैंने कई बार प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह किया है कि इन लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। ये लगातार इस तरह की मानसिकता को आगे बढ़ाते रहेंगे, अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे, देश की सेना का, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र के पुरुषार्थ को कमतर करके आंकते रहेंगे, उसके बारे में गलत टिप्पणी करते रहेंगे। इसलिए राष्ट्र के नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता और ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के लोगों के खिलाफ भारत सरकार को मजबूत कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए। और अब जरा उन लोगों को मैं आईना दिखा रहा हूं, उस पाकिस्तान के बारे में जिस पाकिस्तान को हमने कभी पहले भी कहा था कि हमने एक आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान जो कभी देश नहीं बन सका। देश बनने के लिए बहुत सारे अवयव की आवश्यकता होती है, इंग्रेडिएंट्स जिसको कहते हैं आप। उसमें से एक भी चीज पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान है क्या? आप कल्पना कीजिए कि आजादी के फौरन बाद 47 में आजादी मिली और उसके बाद जिन्ना की तुरंत मौत हो गई 48 में। जिन्ना की मृत्यु के बाद पाकिस्तान किस राह पर चल पड़ा, इसकी अपेक्षा जिन्ना को जिंदा रहते हुए ही हो गई थी। पहली हत्या हुई वहां लियाकत अली की, 1951 में हत्या हो गई।
1958 में पहला कू हुआ, अयूब खान को उन्होंने बनाया सर्वे सर्वा इस्कंदर मिर्जा ने, और इस्कंदर मिर्जा को ही 1 साल के अंदर अयूब खान ने रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद सीरीज चलता रहा। जुल्फिकार अली भुट्टो, अयूब खान को हटा करके जुल्फिकार अली भुट्टो आए, जुल्फिकार अली भुट्टो को हटा करके जियाउल हक आए, और फिर जियाउल हक, जुल्फिकार अली भुट्टो को जियाउल हक ने नजरबंद किया और फिर बाद में फांसी पे चढ़ा दिया। फिर उसके बाद जियाउल हक साहब आए, वो सब मेजर सर्वे सर्वा हो गए, आर्मी चीफ हो गए, राष्ट्राध्यक्ष हो गए। जियाउल हक का जो प्लेन क्रैश हुआ उसको कहते हैं कि ऐसे कॉन्स्पिरेसी के तहत उनका प्लेन क्रैश करवाया गया जिसका आज तक कोई अता पता नहीं चला। जियाउल हक साहब गुजर लिए। उसके बाद 1988 में, 1999 में परवेज मुशर्रफ आ गए, उन्होंने कू कर लिया, ब्लडलेस कू था 1999 में। फिर 1999 के बाद इलेक्शन हुआ 2007 में, और 2007 में फिर बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई। परवेज मुशर्रफ देश छोड़ करके फरार हो गया, भाग गया। बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई। बेनजीर भुट्टो की ही खाली हत्या नहीं हुई, पिता को तो सूली पे चढ़ाया, बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई और दोनों भाइयों की भी हत्या हो गई। 2 भाई थे बेनजीर भुट्टो के, उन दोनों की भी हत्या हो गई। और उसमें कहा जाता है कि उनके जो हस्बैंड हैं आसिफ अली जरदारी, जो राष्ट्रपति हैं, उनकी उसमें भूमिका थी। अब लीजिए साहब, ये है पाकिस्तान का इतिहास। और अब जो नई बात हम आपको बताने आ रहे हैं, उस पाकिस्तान के बारे में मैं हैरान हूं। उस पाकिस्तान के बारे में अगर कोई एक व्यक्ति भी 1% भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है तो आप पक्का मान के चलिए उस व्यक्ति की या तो बुद्धिहीन है वो व्यक्ति, विवेकहीन है वो व्यक्ति, या चरित्रहीन है वो व्यक्ति। 2 ही बात हो सकती है, या तो विवेकहीन या चरित्रहीन। इस पाकिस्तान से जरा भी हिमायत रखने वाला, चाहे वो धर्म के नाम पर हो चाहे किसी भी नाम पर हो, अगर 1% भी इस पाकिस्तान देश से उसकी हिमायत है, उसको प्रेम करता है एक पल के लिए भी, तो आप मान के चलिए वो निरा मूर्ख है, और दूसरा धूर्त है, और तीसरा चरित्रहीन है। ये 3 ही कैटेगरी हो सकती है, 2 नहीं 3 कैटेगरी, चरित्रहीन, धूर्त और मूर्ख, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इस पाकिस्तान से, ऐसे देश पाकिस्तान से जो अपने आजादी के बाद सीरीज ऑफ पॉलिटिकल डेथ, पॉलिटिकल मर्डर का इनका इतिहास है, लगातार हत्या हत्या हत्या, कू, सैनिक शासन, कुछ दिन रहता है फिर सैनिक शासन, कुछ दिन रहता है डेमोक्रेसी, फिर सैनिक शासन। तो ये अपने आप को देश बनाने की कोशिश में लगातार रहता है, लेकिन ये देश बन नहीं पाता है। अब इस पाकिस्तान की असली सच्चाई आज के बारे में बताते हैं। अभी वर्तमान में सेनाध्यक्ष हैं आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर को सेनाध्यक्ष किसने बनाया? नवाज शरीफ की परिवार ने आसिम मुनीर को सेनाध्यक्ष बनाया। आसिम मुनीर इसके पहले आईएसआई के चीफ थे जब इमरान खान वहां के प्रधानमंत्री थे। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ इस आईएसआई चीफ ने कहा कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है। इमरान खान ने कहा कि आईएसआई चीफ आसिम मुनीर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती वहां से हटाया गया। और इस प्रकार से इमरान खान से आसिम मुनीर की, जो इमरान खान ने अपॉइंट किया था, इसे आईएसआई का मुखिया, इंटेलिजेंस एजेंसी का मुखिया इमरान खान ने अपॉइंट किया, उसी इमरान खान के खिलाफ आसिम मुनीर ने बगावत कर दी। यही ट्रेड चला आ रहा है। जिना, लियाकत अली, फिर भुट्टो, फिर अयूब खान, इस्कंदर मिर्जा, जिना, लियाकत अली, इस्कंदर मिर्जा, अयूब खान, भुट्टो, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो, और फिर इमरान खान, नवाज शरीफ, और ये आसिम मुनीर। ये है इतिहास पाकिस्तान का। जिसका भी आप देखेंगे यही कहानी है। इस देश को, तभी मैंने आपको कहा कि इस देश से प्रेम नहीं, घृणा की भी पराकाष्ठा पर आप जाकर के घृणा कर सकते हैं। घृणा जिसको कहते हैं, घृणा नहीं नफरत, इनका उर्दू शब्द लेते हैं नफरत। तो नफरत भी आप, अगर आप उसकी पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, वो भी कमतर होगा। तो ये आसिम मुनीर को अपॉइंट किया इमरान खान ने, लेकिन इमरान के ही खिलाफ इसने बगावत कर दी
और बुशरा के साथ आसिम मुनीर का ऑडियो इतना अभद्र है, वो लीक हुआ। ये आसिम मुनीर, इसके जो फादर थे वो स्कूल टीचर थे, और ये जाकर के फादर शुक्रवार को जुमे में जाकर के मस्जिद में जाकर के कुछ तकरीर भी करते थे। ये आसिम मुनीर भी तकरीर करता था, इसीलिए मौलाना है ये। और ये इसकी जो फैमिली लाइन है वो जालंधर, अपने भारत के पंजाब जालंधर से इसका फैमिली लाइन है, और ये आजादी के समय इनकी पूरी फैमिली जो है सो पाकिस्तान गई थी। तो रिश्ता इनका आज भी जालंधर पंजाब से है, भारत से है, लेकिन बंटवारे के बाद इनकी फैमिली चली गई पाकिस्तान। तो ये वहां पे जाकर के पढ़ाई के साथ साथ जुमे के दिन मस्जिद में जाकर के ये तकरीरें भी किया करता था आसिम मुनीर। तो ये रिलीजियस एक फंडामेंटलिस्ट भी है। ये इस्लाम में क्या तकरीर होती है उसे बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूं उसके ऊपर। तो ये तकरीरें करता था मस्जिद में जाकर के। ये आसिम मुनीर इमरान को झटका देकर के कैसे नवाज शरीफ के परिवार के करीब आया। अभी पाकिस्तान की ही एक जर्नलिस्ट हैं जो रहती हैं इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में वो कोई ऐसी जानी छोटी जर्नलिस्ट नहीं है, वो पूर्व सेनाध्यक्ष, पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष अशफाक कयानी की ग्रैंड डॉटर है। ये सबीना कयानी इंग्लैंड में रहती है, लंदन में रहती है सबीना कयानी। अशफाक कयानी जो पूर्व जर्नल रहे हैं पाकिस्तान के, उनकी पोती हैं। सबीना कयानी ने अपने ट्विटर हैंडल पे जो ट्वीट किया वो ये किया कि पाकिस्तान के लोगों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करना चाहिए अभी इन दो लोगों को। कौन कौन है साहब? एक तो आसिम मुनीर और दूसरा मरियम नवाज। कह रहे हैं कि इन दोनों को माफी मांगनी चाहिए देश से। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह रहे हैं। मरियम नवाज और आसिम मुनीर के बीच कुछ रिश्ते की बात क्यूआई नहीं कह रहा है, इसकी चर्चा सबीना कयानी जो अशफाक कयानी की पोती है, वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है, वो लंदन में सिर्फ रहती नहीं है, वो किस्सा कह रही हैं, आपके सामने, हमारे सामने रहस्योद्घाटन कर रही हैं कि मरियम नवाज जिसकी की शादी एक पूर्व सेना के अफसर से ही हुई है, अब्दुल उनका नाम भी मैं बताता हूं, पूर्व सेना के एक अफसर से हुई है, उनसे ज्यादा करीबी आजकल आसिम मुनीर से है। आसिम मुनीर की पत्नी इरा मुनीर, उनका संबंध आसिम मुनीर से अच्छा नहीं है। उनकी दोनों बेटी, आसिम मुनीर की दोनों बेटी और पत्नी आसिम से अलग रह रहे हैं, और उसके पीछे सबीना कयानी कहती हैं कि मरियम नवाज के साथ उनके कुछ अवैध रिश्ते हैं। वैध अवैध क्या है नहीं है, अब ये तो मरियम नवाज बताएंगे और मौलाना मुनीर बताएंगे। लेकिन ये कहानी क्यों इसमें दम लग रहा है ये मैं बताता हूं। जब ये आईएसआई के प्रमुख थे, उसके बाद जब ये रिप्लेस किया गया, इमरान खान के साथ इनकी अदावत हो गई, दोनों के बीच में तकरार हो गया। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ चुन करके आए। नवाज शरीफ को वैसे भी ऑलरेडी जेल हो गया था करप्शन के चार्ज में, तो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। शहबाज शरीफ के साथ जो जस्ट अपोजिट दो पॉलिटिकल पार्टियां थी, बिलावल भुट्टो की पार्टी, बेनजीर भुट्टो की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी, उन दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों एक मिनिमम, क्योंकि दोनों महान करप्शन में इन्वॉल्व थे। आसिफ अली जरदारी की चर्चा पाकिस्तान में 10%, मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है। और जो दोनों भाई की जो हत्या हुई है, बेनजीर भुट्टो की दोनों भाई की, उसमें भी कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी की भूमिका है। बल्कि यह भी कहा जाता है
कि बेनजीर भुट्टो की हत्या में भी आसिफ अली जरदारी की भूमिका है। अब ये कहना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे कहानी यह है कि जो पोस्टमार्टम नहीं किया गया बेनजीर भुट्टो का और आनंद फानन में उनका संस्कार हो गया, उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। बेनजीर भुट्टो की इंक्वायरी, यूएन की इंक्वायरी टीम आई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इंक्वायरी नहीं हुई। यह है पाकिस्तान देश, जिस देश के बारे में हमारे यहां कुछ पत्रकार, तथाकथित पत्रकार जो एजेंट हैं, या तो वो आईएसआई के एजेंट हैं या वो सरकार को, भारत को डिस्टेबलाइज करने के एजेंडे पर हैं, सोरोस के, गेट्स के एजेंट हो सकते हैं। ऐसे पत्रकार कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की मारक क्षमता बढ़ती जा रही है, उनकी क्षमता टोटल धूल दूषित कर दिया हमारे भारत के सैनिकों ने, उन्हें एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया में और चाइना को भी एक्सपोज कर दिया। अब आप सोचिए, 9 टारगेट, प्रिसिजन टारगेट किया, अटैक किया, वापस हमने पूरे तरीके से जो प्लानिंग था वहां पर किया, अटैक किया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम मुंह देखता रह गया, उनको पता भी नहीं चला, कोई खबर नहीं चली, और वो एयर डिफेंस सिस्टम को प्रमोट कर रहा था चाइना। उसके बारे में हमारे यहां भारत में बैठे हुए कुछ दलाल पत्रकार और उनकी फौज कह रही है कि चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है बड़ा शानदार है और चाइना का जो मारक क्षमता वो भी दिखा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ के एक राफेल को उन्होंने मार गिराया। ये कह रहे हैं हमारे यहाँ के पत्रकार। इनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि जिस देश में अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दोबारा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, जो कैंपेन में रावलपिंडी में उनके ऊपर हमला हुआ, जिसमें 139 लोगों की मौत हो गई, बाल बाल वो बच गई, पहला हमला हुआ, और उसके बाद फिर दूसरे हमले में तो वो बची ही नहीं, एकदम नजदीक से मार दिया गया। उसकी कोई इंक्वायरी पाकिस्तान ने नहीं करवाई, अपने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की जांच पाकिस्तान ने नहीं करवाई। यूएन के द्वारा एक स्पेशल टीम भेजी गई, उसने जांच की और उसमें जो पता चला कि कौन कांस्टेबल था मारने वाला, कौन इंस्पेक्टर था, कौन सिक्योरिटी गार्ड था, क्या था नहीं था, उसमें ये सारी बातें आई कि वो एकराम कौन था जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध रखता है, वो मरा नहीं है बल्कि वो अफगानिस्तान में रह रहा है। ये सारी जांच हुई जो यूएन की जांच एजेंसी ने की, लेकिन पाकिस्तान अपने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की जांच नहीं कराया। हमारे देश के पत्रकार आज भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा शक्तिशाली हो गया, पाकिस्तान ने भारत को घुटने पे ला दिया। शर्म आनी चाहिए उन पत्रकारों को। बेशर्मी की इंतहा है, जिन्हें ना तो ज्ञान है, मैंने कहा आपको, एक तो अज्ञानी है, धूर्त हैं, और तीसरे वो चरित्रहीन भी हैं। ऐसे पत्रकार पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं। अभी जो सबीना कयानी ने जो रहस्योद्घाटन किया है, ये मरियम नवाज और मौलाना मुनीर के बारे में, अब उसकी कहानी सुनिए। मौलाना मुनीर को जब सेनाध्यक्ष बनाया गया तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपनी बेटी के इशारे पर, क्योंकि तब जब इनकी बेटी मरियम नवाज पंजाब की चीफ मिनिस्टर थी, बड़े दोस्ताना संबंध हो गए थे इनके, तो इन्होंने ही सिफारिश की। ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में मरियम नवाज की सिफारिश पे मौलाना मुनीर की नियुक्ति हुई, और उनको न सिर्फ नियुक्ति हुई, 3 बार एक्सटेंशन दिया गया। जब इनकी नियुक्ति हुई उसके 3 दिन के बाद, नियुक्ति के कुछ दिन के बाद, 3 दिन बचा था इनके रिटायरमेंट पे, आनन फानन में पहला एक्सटेंशन इन्हें मिला 2 साल का, वो एक्सटेंशन मिल गया। फिर जब वो एक्सटेंशन एक्सपायर कर रहा था, फिर आनन फानन में सारे कानून को धता बताते हुए, सारे कानून को ताक पर रख करके मौलाना मुनीर को फिर तीसरा एक्सटेंशन मिला, और तीसरे एक्सटेंशन में अब इनका टेन्योर 2027 तक था। ये मौलाना मुनीर जो सियाचिन ग्लेशियर में भी अपनी सेवा दे चुका है, सऊदी अरब में भी दे चुका है, आईएसआई में भी दे चुका है, इस मौलाना मुनीर को ये नवाज परिवार कंटिन्यू कर रहा है। उसमें न तो नवाज शरीफ की भूमिका है, न शहबाज की भूमिका है, मरियम नवाज की, ये कहा जाता है। उधर एक और किस्सा हो रहा है, इनके चरित्रहीनता की कहानी सुनिए। इनकी पत्नी जो इरा मुनीर हैं, उनका कहा जा रहा है कि अब ये पुष्ट नहीं है, लेकिन इरा मुनीर के संबंध क्रिकेटर शोएब अख्तर से। क्यों साहब? क्योंकि इरा मुनीर, मौलाना मुनीर की एक बेटी का चेहरा शोएब अख्तर से हूबहू मिलता है।
अब ये सारी बातें हम लोग नहीं कह रहे हैं, उनके ही यहां के एक जर्नलिस्ट जो इस बात का खुलासा कर रही हैं लंदन में बैठ करके, जो पूर्व पाकिस्तानी आर्मी जनरल की पोती हैं, जनरल अशफाक कयानी की पोती हैं, वो कह रही हैं ऐसा। वो इतना ही नहीं, और किससे सुनिए, ये बेनजीर का बेटा, माने पाकिस्तान एक स्टेट नहीं है, ये अय्यासी करने वालों का एक अड्डा है, जिसमें सेना और भ्रष्ट पॉलिटिकल फैमिली, पॉलिटिकल बिरादरी भी नहीं, भ्रष्ट पॉलिटिकल फैमिली और सेना का एक कंसोर्टियम है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जीवन काल में वो अपराध किया, मुझे लगता है जन्नत तो छोड़िए, जहन्नम में भी उनको शायद जगह नहीं मिलेगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने वो पाप किया है, ऐसे पाकिस्तान का निर्माण करा करके। जब खुद मोहम्मद अली जिन्ना अपने मृत्यु सैया पर थे, तो ये जो इतने बड़े स्वार्थी, इतना घटिया ये इनकी कौम है कि उनको देखने के लिए भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। उधर उनका मरनासन बॉडी एम्बुलेंस में था और इधर इनकी पार्टी चल रही थी सेना मुख्यालय में, वहां के पॉलिटिकल हेड की पार्टी चल रही थी, और उसी लियाकत अली खान को 1951 में मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये तो है पाकिस्तान। मतलब जो जिसको बनाता है, सबसे पहले उसी को वो काटता है। यहां मौलाना मुनीर को बनाया इमरान खान ने, और मौलाना आसिम मुनीर ने इमरान खान को ही काट दिया। और अभी तो सबसे बीभत्स बात आ रही है मित्रों, कि इमरान खान के हवाले से खबर आ रही है कि इमरान खान के साथ वो कृत्य किया है जिसके बारे में मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं, कि औरंगजेब ने भी नहीं किया होगा, तैमूर ने भी नहीं किया होगा, गजनी ने भी नहीं किया होगा, एक से एक क्रूर मुगल शासक ने नहीं किया होगा जो मौलाना मुनीर के लोगों ने किया। मौलाना मुनीर और बुसरा बीबी, जो इमरान की पत्नी है, उनके बीच के जो ऑडियो है वो आप सुन नहीं सकते हैं, इतने बीभत्स ऑडियो हैं। अब मौलाना मुनीर का एक मेजर जनरल ने उनके साथ, इमरान खान के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया है, वो भारतीय इतिहास में, भारतीय नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में क्रूरतम होकर के लिखा जाए। मैंने कहा आपको कि तैमूर भी इतना क्रूर नहीं होगा, औरंगजेब भी इतना क्रूर नहीं होगा जितना ये मौलाना मुनीर क्रूर है, और उनके जो पिट्ठू हैं वो क्रूर हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जेल में अप्राकृतिक संबंध बनाए गए, और वहां का एक मेजर ने मौलाना मुनीर के इशारे पर यह कृत्य किया। 72 वर्षीय इमरान खान के साथ, कल्पना कर सकते हैं आप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पाकिस्तान से जो कोई भी हमदर्दी रख रहा है वो निर्लज्ज है, पतित है, धूर्त है, चरित्रहीन है और अविवेकी है। इस पाकिस्तान से जो कोई भी हमदर्दी रख रहा है, भारत का कोई भी इंसान, कोई भी पत्रकार, कोई भी व्यक्ति, वो धूर्त, अविवेकी, चरित्रहीन और बेईमान है, भ्रष्टतम है। भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टतम है। इस पाकिस्तान से हमदर्दी रख रहे हो। इस पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से सिर्फ मिटाया जा सकता है, इसके साथ कोई हमदर्दी नहीं रखी जा सकती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कल साफ साफ कहा है कि यह स्थगन है, सुधरना है तो सुधरो, नहीं तो तुम बर्बादी के लिए तैयार रहो। भारत वो काम करेगा। ऐसे कौम को, इतना निकृष्ट जो छोटा जमात है, इस छोटी जमात ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। ऐसे सेना, ऐसे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को ध्वस्त करना ही पड़ेगा। तीसरी कहानी सुनिए। अब ये बिलावल भुट्टो जो है, ये मिस्टर 10% का बेटा, जिनके पूरे खानदान में नाना खत्म हो गए, नाना को हैंग कर दिया, मां को की हत्या कर दी, दोनों मामा की हत्या कर दी, अब ये एक बचे ये बिलावल साहब। अब ये हिना रब्बानी नाम की एक पॉलिटिशियन है, इनके साथ खुलेआम इनके फोटोग्राफ वायरल हो गए, खुलेआम। बाप राष्ट्रपति, बेटा और हिना रब्बानी अय्यासी कर रहा है, सेना अध्यक्ष मुनीर और मरियम नवाज अय्यासी में लगा हुआ है। ये चल रहा है पाकिस्तान में, ये चल रहा है।
अपनी अय्यासी को छुपाने के लिए ऐसा कोई इमोशनल इशू पाकिस्तान की आवाम के पास ले आओ ताकि पाकिस्तान की आवाम इसकी नकारापन, इसकी अय्यासी, इसकी धूर्तता, इसके झूठ को, इसके फ्रॉड को, इसके गैंगस्टर होने को एक्सपोज न करे और भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के जंग में जुटा रहे। ऐसा है पाकिस्तान, ऐसे हैं इनके इश्कबाज नेतृत्व करने वाले, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में हो। अरे 4-5 शादियों का तो इनको चलन ही है। माननीय इमरान खान भी 3 शादी कर चुके थे, चौथा अब उनका चल रहा था। तो बुशरा बीबी के साथ उनका क्या है मामला नहीं है, ये तो वही जाने। इमरान खान कोई दूध से धुले हुए नहीं है। अब जो आप बोएंगे वही तो काटेंगे। आपने जैसा बोया है इमरान खान जी, वही काट रहे हैं। आप एक क्रिकेटर थे, स्पोर्ट्समैन थे, अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते थे, लेकिन जब भी भारत की बात आई वही लाइन आपने अपनाया, जो लाइन 1947 से जिन्ना से लेकर के जियाउल हक और जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर के आसिफ अली जरदारी तक ने अपनाया और अभी नवाज शरीफ तक ने अपनाया। नवाज एक व्यवसायी आदमी है, उन्होंने सोचा कि चलो बिजनेस कर लेते हैं, भारत के नए प्रधानमंत्री के साथ कुछ कर लेते हैं, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि उसको तो करना नहीं है। अगर करना भी शुरू करेगा तो सेना करने नहीं देगी। सेना इसलिए नहीं करने देगी क्योंकि सेना को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। सेना को सिर्फ अपनी अय्यासी से लेना देना है। सेना सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत का खौफ दिखाते रहे तो उनका सिग्निफिकेंस बना रहेगा, तो उनका इंपॉर्टेंस बना रहेगा पाकिस्तान की आवाम की निगाह में, और उनको लगता रहेगा कि पाकिस्तान की सेना हमें बचा रही है। अरे पाकिस्तान की सेना तुम्हें नहीं बचा रही है पाकिस्तानियों, भारत की सेना और भारत के पॉलिटिकल लीडर जब तक चाहते हैं कि तुम रहो तब तक तुम सुरक्षित हो। जिस दिन भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप और जिस दिन भारत की सेना ने तय कर लिया कि तुम्हारा इस नक्शे से नामो निशान मिटा देना है, मिट जाओगे। इसलिए अपने पाकिस्तानी सैनिकों पर भरोसा मत रखो, वो तो दलाली कर रहा है, वो तो अय्यासी कर रहा है, वो तो मरियम नवाज के साथ इश्क लड़ा रहा है। तुम्हारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट तो हिना रब्बानी खान के साथ इश्क लड़ा रहा है। उनके चक्कर में मत पड़ो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तुम ही कह रहे हो। हमारा कोई क्यूआई नेटवर्क आकर के आपके सामने कोई विस्फोटक बात लिख, आपकी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए पाकिस्तान कोई देश है, इस पर आप यकीन ही मत करिए। भारत के प्रधानमंत्री ने कल संदेश दे दिया है, यह स्थगन है, स्थगित किया गया है। एक भी अब इधर उधर का काम करोगे, घर में घुस करके तुम्हें तबाह कर देंगे, और अब तुम उसकी उल्टी गिनती शुरू रखो हमेशा। अगर तुमने एक भी कार्रवाई की तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। हमारा एक भी इंसान, अगर कोई टेररिज्म की तुमने कहानी दोहराने की कोशिश की, जो तुम दोहराओगे, ये पक्का मान के चलते हैं कि तुम ठीक नहीं होगे, कभी ठीक नहीं होगे। जो अपने लियाकत अली को खत्म कर दिया, जो अपने इस्कंदर मिर्जा को खत्म कर दिया, अयूब खान को खत्म कर दिया, जुल्फिकार को खत्म कर दिया, जियाउल को खत्म कर दिया, बेनजीर को खत्म कर दिया, परवेज को खत्म कर दिया। परवेज ने किसको किसको खत्म कर दिया पता नहीं, अभी भगोड़ा है, वो देश से फरार है। ये मुनीर अपने बीवी और बच्चों को, अरे इनके बीवी बच्चों को बाहर कहां भगाएगा, वो तो अलग ही रह रहा है इनसे। ये तो कहानी आपको मालूम ही नहीं थी, मीडिया में चलने लगी कि मुनीर ने अपने बीवी बच्चों को बाहर भेज दिया। अरे बाहर नहीं, इनसे वो हटकर अलग रह ही रही है। वो तो पता नहीं कब हो सकता है कि भारत के रास्ते आ जाए और प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करने लगे कि मुझे भारत में ले लीजिए, तो भारत आ जाने के लिए तैयार है मुनीर की बीवी। और शोएब अख्तर के साथ अब क्या संबंध है, नहीं संबंध है, ये तो यही बताएंगे। तो मरियम नवाज, ये बुशरा बीबी, ये हिना रब्बानी खार, यही चल रहा है पाकिस्तान में। और उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें कह रहा है कि हमने चाइना से लेकर के रफाल हिट कर दिया, और उस बात को यहां पर हमारे जो कुछ दलाल पत्रकार हैं वो उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। असल बात यह है कि पाकिस्तान अपने इश्कबाजी के चक्कर में तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है। आज आसिम मुनीर की जगह पर किसी ऐसे जनरल को वो अपॉइंट करते जो कहते कि हमें युद्ध में नहीं जाना है, हमें अपने देश की प्रगति के लिए काम करना है, हमारी जो गुर्बत है, हमारी जो गरीबी है, उसको मिटाने के लिए काम करना है, और भारत के साथ साझेदार बनकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम एक सैनिक हैं, हम रक्षा करेंगे, लेकिन हम लड़ाई के, युद्ध के इसमें हम नहीं है। हम कोई 1000 घाव नहीं देना चाहेंगे, ये हमारी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको तो उसमें मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अगर करेगा तो मरियम और इसके बीच का रिश्ता चर्चा में आ जाएगी, शांति होगी तो।
क्योंकि उससे तो बाज नहीं आएगा, तो उस पर चर्चा होने ना दो। बिलावल और हिना रब्बानी खार की चर्चा होने ना पावे, इसलिए वो बोल रहा कि खून की नदियां बहेगी सिंधु में। मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। अब ये तय कर लो पाकिस्तान, तुम्हें पानी चाहिए कि खून चाहिए? दोनों एक साथ नहीं बहेगा। मतलब ये कि अगर तुमने खून बहाने की कोशिश की तो तुम्हारा पानी नहीं बहेगा और फिर खून हम बहाएंगे, और अगर तुमने पानी बहाने की कोशिश की तो खून नहीं बहेगा, पानी बहेगा, पानी तुमको मिलेगा। ये साफ साफ संकेत है प्रधानमंत्री का। तो तुम अपनी अय्यासी, इश्कबाजी, नकारापन, बेईमानी, धूर्तता, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यहाँ के दलाल पत्रकारों को भी मटेरियल देते रहते हो। उस मटेरियल से कुछ होने वाला नहीं है, उसको क्यूबाइब नेटवर्क एक्सपोज करने के लिए तैयार बैठा है। तो तुम्हारी अय्यासी तुमको लेके डूब रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये कब तक चलेगा? ये चलेगा नहीं, पूरा देश जान रहा है। अब पहले मौलाना मुनीर को ये जवाब दें, सबीना कयानी को, कि आपने ये गलत क्यों बोला, और बिलावल जवाब दे हिना रब्बानी के बारे में, या हिना रब्बानी खार जवाब दे कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है बिलावल के साथ, या मरियम बोले कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है मुनीर के साथ। अब किसका किसके साथ क्या रिश्ता है, ये आप ही की पत्रकार लंदन में बैठ करके बता रही हैं, तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा, और मुझे उन दलाल पत्रकारों को एक्सपोज करना ही पड़ेगा जो चाइना के डिफेंस सिस्टम पर इनको बड़ा इतरा रहे हैं। जिस चाइना के डिफेंस सिस्टम को हमने दिन में और रात में ध्वस्त किया, उस पर ये इतरा रहे हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम प्रोडक्शन में भी जा रहा है और दुनिया के अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी करने जा रहा है। सुन लीजिए, रसिया के साथ मिलकर के ज्वाइंट प्रोडक्शन भी चलेगा। तो भारत स्वावलंबी भी बन रहा है, युद्ध की ताकत भी अख्तियार कर रहा है, मजबूत इच्छा शक्ति भी है। पहले किसी को नुकसान पहुंचाने की नीति नहीं है, लेकिन अगर नुकसान पहुंचाओगे तो हम इस बार नहीं छोड़ेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का न्यू नॉर्मल प्रधानमंत्री ने स्टैब्लिश कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ध्यान रहे, स्थगन होना अलग, रोकना अलग। स्थगित हुआ है मतलब रास्ते में बैठ करके कोई पथिक पेड़ के नीचे में थोड़ी छांव का आनंद ले रहा है। सफर अभी जारी है। तो पाकिस्तान की इश्कबाज अय्यास स्टैब्लिशमेंट, संभल जाओ। भारत तुम्हें एक्सपोज करता रहेगा और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।